जी तो अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू आईटी टेक बाय रुबाब। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 एंड मेटा एड सीरीज़ का पार्ट नंबर 6 है, जिसमें हम लोग बायर पर्सोना को देखने वाले हैं कि बायर पर्सोना क्या है और ये किस तरह से हेल्पफुल है हमारे लिए। Okay, let's go. सो मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बायर पर्सोना बताती चलूँ तो बायर पर्सोना बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। बायर पर्सोना एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बायर की पर्सनल डिटेल्स को जानना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेटा एड्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मेटा एड्स में ही नहीं बल्कि अगर आप गूगल के एड्स भी चलाएंगे तो उसमें भी, और हर मार्केटिंग स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब मैं इसको आपको डीपली बताती चलूँ कि ये जो बायर पर्सोना है ये बेसिकली क्या है। बायर पर्सोना एक ऐसी चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास क्लॉथ्स हैं, ठीक है। आप उसको मेटा एड्स के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उसको सेल आउट कर रहे हो। जब हम एड्स के अंदर डिटेल टारगेटिंग करते हैं तो क्या हम वहाँ पे ये लिख देते हैं कि जिसको कपड़ों की ज़रूरत है वो इस ऐड तक पहुँचे और आकर ले ले? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ डिटेल टारगेटिंग करते हैं। और डिटेल टारगेटिंग किस बेस पे करते हैं कि हम पहले उसको सर्च करते हैं कि कौन लोग हमसे कपड़े ख़रीद सकते हैं, किस एज के, और उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका बिहेवियर क्या है। पहले हम अपने बायर के पर्सोना को समझते हैं, मतलब बायर की पर्सनल डिटेल्स को समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं स्पोर्ट्स को लाइक करती हूँ, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया, मैं उसके पेजेस को लाइक कर रही हूँ, मैं उधर कमेंट कर रही हूँ, मैं सर्च कर रही हूँ स्पोर्ट के पेजेस को, तो क्या होता है कि फेसबुक को पता चल रहा होता है कि ये जो बंदा है ये स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है। तो जैसे ही अगर हम डिटेल टारगेटिंग में लिखेंगे स्पोर्ट्स, तो वो उन उन बंदों को वो ऐड शो कराएगा जो ऑलरेडी स्पोर्ट्स सर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो इनमें इंटरेस्टेड हैं। सो हमें सबसे पहले बायर के पर्सोना को समझना होता है, ठीक है। अगर हम बायर के पर्सोना को समझ जाते हैं तो इट मीन्स आपकी ऐड सक्सेसफुल है। मैं ये नहीं कह रही कि बायर पर्सोना के बगैर आपकी ऐड चलेगी ही नहीं, चलेगी, लेकिन उतने सक्सेसफुल और उतने रिजल्ट्स नहीं आएंगे। सो बायर पर्सोना इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले जब आपने कैंपेन या एड रन करनी है उससे पहले आपको बायर पर्सोना को समझना है कि आपकी नीश क्या है और उसका बायर पर्सोना क्या है, देन आप ऐड को रन कर सकते हैं। तो अब हम उसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। हम पहले इसमें रीड आउट कर लेते हैं व्हाट इज़ बायर पर्सोना। Buyer persona is a model that describe your target or typical or target customer based on detail audience research, ठीक है। बायर पर्सोना एक ऐसा मॉडल है जो आपके टारगेट, मतलब आपकी ऑडियंस को डिस्क्राइब करता है उनके डिटेल ऑडियंस रिसर्च से। मतलब आपको पहले उनका इंटरेस्ट चेक करना होता है, उनके डेमोग्राफिक, फिर उनके बिहेवियर्स को। कल के लेक्चर में हम लोग जो है इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड डेमोग्राफिक्स को देखेंगे। आज मैंने बायर पर्सोना करा दिया, ठीक है, ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। इंटरेस्ट होता है कि बेसिकली कौन से ऐसे लोग होंगे जिनको स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, हमने उनको टारगेट कर दिया, उनको पहले रिसर्च किया, देन उनको टारगेट किया। फिर हमने देखना है कौन से ऐसे लोग होंगे जिनको स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, हम उन लोगों को ढूंढेंगे और वहाँ पे इंटरेस्ट में लगा देंगे। फिर हम देखेंगे कौन सी एज के लोग इस चीज़ में जो है ना इंटरेस्ट ले रहे हैं, डेमोग्राफिक एज। ये तीनों चीज़ों को मैंने आपको मतलब वन लाइन में बता दिया, लेकिन इनको डीपली डिस्कस हम कल के लेक्चर में करेंगे। हमने देखा कि बायर पर्सोना ये है, ये डिस्क्राइब कर रहा है आपकी टारगेट ऑडियंस को डिपेंड अपॉन देयर डेमोग्राफिक इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, ठीक है। मतलब आपके बायर पर्सोना ही पूरी एड में जो मेन चीज़ है। अगर आपका बायर पर्सोना अच्छा है, आपकी डिटेल टारगेटिंग अच्छी है, इट मीन्स आपकी एड बहुत अच्छी रन करेगी, ठीक है। होप सो बायर पर्सोना की आपको समझ आ गई होगी। हाउ डू यू प्रेजेंट अ बायर पर्सोना। अब बायर पर्सोना कैसे बना सकते हो, तो सबसे पहले प्रोवाइड अ नेम
टू ईच ऑफ योर बायर पर्सोना। सबसे पहले नेम, देन ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। फिर बाद में आप लोगों ने उस पर प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। राइट अ स्टोरी अबाउट द चैलेंजेस, ठीक है। चैलेंजेस के रिलेटेड आपको कुछ स्टोरीज़ ऐड करनी है। देन आपको जो है ना आपने टारगेटेड पर्सनस का जो डाटा है वो ऐड करना है। देन आपने जो है टारगेट ऑडियंस को जो है ना अपने कंपेटिटर्स का एनालिसिस करना है। आपको ये भी बता दिया गया कि बायर पर्सोना आप किस तरह से बना सकते हो, उसके ये कुछ स्टेप्स आपको बता दिए गए। सो होप सो आपको बायर पर्सोना उसके स्टेप्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। बायर पर्सोना कुछ इस तरह से दिखता है। अगर आप मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करके बायर पर्सोना बनाते हैं तो आप एक अच्छा बायर पर्सोना बना सकते हैं। आज के लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।